हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटॉप। सो इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल ए से एनहांस्ड एंड सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और कितनी डेप्थ में हमें इसको पढ़ना चाहिए। अगर आप टारगेट कर रहे हैं जैब नवंबर 2025 को ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं, बिकॉज इनसे आपको रियल एग्जाम का पैटर्न पता चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से हाई वेटेज वाले टॉपिक के बारे में क्लैरिटी मिलती है। एमसीक्यूज की रेगुलर प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चले सबसे पहले बात करेंगे एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि जब बैंक जो है ना, जो एनहांस लेवल की ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे हाई रिस्क हो रहता है कस्टमर का, फ्रॉड के चांसेस हो, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कुछ चांसेस, तो उन कस्टमर की कैटेगरी के लिए हमारी एनहांस्ड लेवल पे ड्यू डिलीजेंस की जाती है। तो कौन कौन से कस्टमर आते हैं इस कैटेगरी में? नॉन फेस टू फेस कस्टमर, आपके पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। तो ये नॉन फेस टू फेस कस्टमर वो हैं जो अकाउंट ओपन करते हैं ऑनलाइन या रिमोटली विदाउट फिजिकल प्रेजेंस एट बैंक। अब इनको क्या बोला गया है कि जब भी वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे ना, दैट मस्ट कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट इन अनदर बैंक टू एंश्योर लेजिटिमेसी। यानी कि एक पर्सन है राम, जिसने नॉन फेस टू फेस अकाउंट ओपन किया एक बी बैंक में, तो राम ए को बोला कि जैसे मान लीजिए उसका ऑलरेडी एसबीआई में अकाउंट है, तो उसको बोला कि आपने एसबीआई से ट्रांजेक्शन करो। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो आपकी लेजिटिमेसी इंश्योर की जाती है। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन की अगर बात करें, जो इंडिविजुअल होल्ड करते हैं हाई रैंकिंग पब्लिक पोजीशंस फॉरेन कंट्रीज में, हेड ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर्स, जजेस, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स इसमें आते हैं। तो यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, वेरीफाई की जाएंगी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, चेक किया जाता है सोर्स ऑफ फंड, अप्लाई द सेम चेक फॉर देयर फैमिली मेंबर्स एंड बेनिफिशियरी ओनर। क्योंकि यहाँ पे ये चांसेस रहते हैं कि वो ब्राइब का पैसा ना हो, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है इन तरह के कस्टमर के अकाउंट के लिए। तो दैट्स वाई एनहांस्ड लेवल पे ड्यू डिलीजेंस की जाती है, और सेम चेक की फैमिली मेंबर्स के लिए भी किए जाएंगे। सोर्सेज ऑफ फंड्स भी जाने जाएंगे कि पैसा कहाँ से आया है, कहीं ब्लैक मनी का तो नहीं है ये, ठीक है। तो सब कुछ चीजें चेक की जाती है बैंक की साइड से। अब एनहांस लेवल की ड्यू डिलीजेंस चाहिए होती है कुछ क्लाइंट्स के लिए जिनके अकाउंट ओपन किए जाते हैं बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज। तो अकाउंट ओपन कर रहे हो सिंगल क्लाइंट के लिए, पूल्ड अकाउंट है फॉर प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज, यानी कि म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और भी डिफरेंट तरह के फंड्स में जहाँ पे अकाउंट ओपन किया जाना है, तो वो ओपन किया जा सकता है नॉर्मल कोर्स में। अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो लाइक जहाँ पे मान लीजिए एक लॉयर आया है बैंक, उसने कहा मुझे अपने क्लाइंट का अकाउंट ओपन करना है, बट लॉयर बोला कि क्लाइंट की आइडेंटिटी ना मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी। तो यहाँ पे बैंक ऐसे अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। जहां पे सेपरेट सब अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं फॉर ईच क्लाइंट ऑफ इंटरमीडियरीज, तो वहां पे क्या है, बेनिफिशियरी ओनर मस्ट बी आइडेंटिफाइड, सेपरेट सब अकाउंट है। पर जहां पे कोमिंगल्ड फंड्स है, यानी कि मिक्स कर दी हुई है क्लाइंट मनी एक ही अकाउंट में, 50 लाख एक ही अकाउंट में मिक्स कर दिया डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स का, तो वहां पे बैंक को आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं सारे के सारे बेनिफिशियरी ओनर्स। अगर आप इंटरमीडियरी केवाईसी करवा रहे हो ना, सीडीडी ड्यू डिलीजेंस, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस करवा रहे हो, तो वो तभी अलाउड होगी जो आपकी इंटरमीडियरी है, यानी कि जो थर्ड पार्टी है, वो रेगुलेटेड है और सुपरवाइज्ड हो। तो ये आपकी एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस की रिक्वायरमेंट थी। अब सिंप्लीफाइड ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट्स क्या होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, सबसे पहले बात करेंगे। अगर उन्होंने सेविंग अकाउंट ओपन करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, ये जैसे कुछ महिलाओं ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, सिलाई कढ़ाई आपस में सीख रही हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, तो जो पैसा अर्न कर रही है तो उससे भी एक दूसरे की हेल्प कर रही है और अपना गुजारा चला रहे हैं। तो इस केस में अगर उन्होंने सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो सिर्फ ऑफिस बियरर के ही रिक्वायर्ड होगी सीडीडी, सभी मेंबर्स की नहीं होगी। यानी कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 50 मेंबर हैं, तो उसमें जो 3 to 4 पर्सन होंगे ना, जो ऑफिशियल पोजीशंस पे होंगे, उन्हीं की सीडीडी चाहिए होगी। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन चाहिए, तो फिर सबकी सीडीडी की जाएगी। अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट अकाउंट ओपन करता है इंडिया में, तो उसका पासपोर्ट चाहिए होगा, वीजा और इमिग्रेशन स्टैंप के साथ, होम कंट्री का एड्रेस, उसका फोटोग्राफ लगेगा, एडमिशन लेटर लगेगा इंडियन इंस्टीट्यूशन का, कहाँ पढ़ने आया है, कौन से इंस्टीट्यूशन में आया है, तो वो एडमिशन लेटर होता है। फिर उसको बोला जाएगा कि अपना लोकल एड्रेस अपडेट कराओ, डिक्लेरेशन ऑफ लोकल एड्रेस विद इन अ 30 days ऑफ अकाउंट ओपनिंग।
यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल का एड्रेस दोगे, पीजी में रह रहे हो तो वहां का एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा अपना। फॉरेन रेमिटेंस कितनी अलाउड है यहाँ पे? फॉरेन मनी रिसीव्ड शुड नॉट एक्सीड $1000 और इक्विवेलेंट एट अ टाइम एंड ₹50,000 इन टोटल। पाकिस्तानी स्टूडेंट की अगर बात करें, उन्होंने अकाउंट ओपन करना है तो प्रायर आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ओके, अब हम बात करेंगे स्मॉल अकाउंट्स की। जहां पे स्मॉल अकाउंट्स कौन से हैं? जहां पे विदाउट ओपीडी आप ओबीडी यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के बिना भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओपनिंग प्रोसेस क्या रहती है? सेल्फ अटेस्टेड फोटो चाहिए होगा, एड्रेस डिटेल चाहिए होगी, जो आपको बैंक ऑफिशियल के सामने ही साइन करना पड़ेगा। एनुअल क्रेडिट लिमिट आपको कितनी मिली है? 1 लाख पर ईयर। मनी विड्रॉल या ट्रांसफर लिमिट क्या है? 10,000 पर मंथ। मैक्सिमम बैलेंस कितना रख सकते हो? 50,000 एट एनी टाइम। बट इसका मतलब क्या है कि ओबीडी के बिना ही क्या अकाउंट मेंटेन करते रहोगे? वो हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पशंस कहाँ पे मिली है? इन लिमिट से। एग्जाम्पशन वहां पे मिली है जहां पे आप गवर्नमेंट स्कीम के तहत आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, यानी कि एलपीजी की सब्सिडी आ रही है, और कोई किसानों को किसी को कोई सब्सिडी मिल रही है, वेलफेयर बेनिफिट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट की साइड से, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, प्रोक्योरमेंट पेमेंट्स हो रही है, वो अलाउड है, उस पर लिमिट नहीं अप्लीकेबल होती। फॉरेन रेमिटेंस नॉट अलाउड। वेरिफिकेशन टाइमलाइन क्या दी है कि ओबीडी सबमिट कराओ विद इन अ 12 मंथ। ये नहीं कि ओबीडी के बिना अकाउंट ओपन हो गया तो अब ओबीडी नहीं चाहिए, विद इन 12 मंथ सबमिट कराओगे। एक्सटेंशन किस कंडीशन पे दी जा सकती है? अगर आपने शो कर दिया कि मैंने तो ओबीडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अभी मुझे मिला नहीं है, तो आपका अकाउंट कंटिन्यू रहेगा फॉर अनदर 12 मंथ, तो टोटल आपको 2 इयर्स मिल गए। रिस्क मॉनिटरिंग की जाती है। ट्रांजेक्शन मस्ट फॉलो लिमिट। सस्पिशियस एक्टिविटी रिक्वायर एक्स्ट्रा चेक। अगर कुछ एक्टिविटी सस्पिशियस लग रही है तो वहां पे एक्स्ट्रा चेक लिए जाते हैं, राइट। अब फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, यानी कि वो लोग जो फॉरेन से इंडिया में, इंडिया की शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अकाउंट एलिजिबिलिटी क्या होगी? Account for FPA can be opened based on SEBI eligibility registration guidelines. Specific documents चाहिए हो सकते हैं, डिपेंड ऑन FPA कैटेगरी किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट एग्जेम्प्टेड होते हैं। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या होते हैं? जो इनकम टैक्स कंप्लायंस है ना, दैट मस्ट बी अंडर फाटका एंड सीआरएस रूल इज मैंडेटरी। जो फॉरेन कंट्रीज के इनकम टैक्स के रिगार्डिंग रूल्स है ना, वो फॉलो करने पड़ेंगे अगर यूएसए का कोई इन्वेस्टर इंडिया में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है। एफपीआई और देयर ग्लोबल कस्टोडियन वो प्रोवाइड करेंगे अंडरटेकिंग कि वो सबमिट करा दे एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट्स भी जब रिक्वायर्ड हो। ये नहीं कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट पे एग्जाम्पशंस मिली है तो अगर पूछे जाते हैं, आपसे मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, तो बाद में आप उनको प्रोवाइड कर पाए। ओके, तो इसी के साथ हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस अंडर केवाईसी नॉर्म इज एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल की बात पे, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, स्मॉल अकाउंट, तो सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस इनमें से तो हमें यही लग रहा है कि स्मॉल अकाउंट ही राइट आंसर है। नाउ आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द कोर्सेज ऑन विच यू आर गेटिंग अ फ्लैट 80% ऑफ ऑन जैप कोर्सेज। देखिए, ये मैसिव प्राइस ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है एंड इट्स वैलिड फॉर द लिमिटेड टाइम ओनली। तो ये ऑफर है 29 अगस्त टू 31 अगस्त 2025। तो टुडे इज द लास्ट डेट, लाइक 31 अगस्त लास्ट डेट है इस ऑफर को अवेल करने की। व्हाट यू हैव टू डू, आपको कूपन कोड यूज करना है अगस्त 80 टू गेट दिस ऑफर। तो चलिए अब वेबसाइट पे चलते हैं कि किस तरीके से आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आपको जाना है कोर्सेज में, वेबसाइट ओपन करनी है edutap.in, जिसका लिंक जो है लास्ट की स्लाइड पे भी दिया हुआ है। तो वहां पे जाके आपको जैप कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करते हो तो यू कैन सी यू आर गेटिंग द फ्लैट 80% ऑफ ऑन लाइव क्रैश कोर्स, कंप्लीट मास्टर कोर्स। तो ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आपके लिए। and here you can get a detail of the master course which you can see from here। कोड जो अगस्त 80 ही है। अगर आपको इंडिविजुअल भी मास्टर कोर्स पे परचेज करना तो आप वो भी कर सकते हो। तो मास्टर कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है? लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी मास्टर कोर्स ले सकते हो। और साथ के साथ लाइव क्रैश कोर्स पे तो आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे भी आप कोड यूज कर सकते हो जैब 80। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट आपको वहां पे दिख जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं, बिकॉज विद दिस बिजी शेड्यूल इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि एक डायरेक्शन जो है आपको मिल पाए, हाउ यू कैन मेक योर प्रिपरेशन ईजी। तो और कोई डाउट या कोई क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा या हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और ये वेबसाइट है, डायरेक्टली यहाँ से भी इस लिंक से विजिट कर सकते हैं www.edutap.co.in। थैंक यू सो मच।